वेलकम ट्रेडर्स, रिच वन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर द टुमारो न्यू एपिसोड में कल मैंने बताया था कि ये दिस इज द सिंपल प्राइस एक्शन। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे आप सेल कीजिए। सिर्फ आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जिन्होंने भी रिट्रेसमेंट का वेट किया, मैं 1 मिनट में लेके जाता हूँ किस तरह रिट्रेसमेंट का वेट किया। परफेक्टली अपना प्लानिंग था, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको प्यारा सा ये पहले ही कैंडल में इसने ब्रेक डाउन दिया था, तो आपको क्या करना था, जस्ट रिट्रेसमेंट हो गया। ये रिट्रेसमेंट था, ये ब्रेक डाउन पे आपने ट्रेड लिया होगा। जिन्होंने भी ट्रेड लिया है उनका देखो कितना लास्ट अपने जब से चालू किया तब से 100% अपनी एक्यूरेंसी है लेवल के हिसाब से कितना प्रॉफिट हो, यहाँ तक का टारगेट दिया था मैंने। तो देखिए 1 जैम 2.5 तक का टारगेट अपना आराम से अचीव हो गया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला था कल भी कि यहाँ पे देखिए ये बाइंग जोन है, कल का ही मैंने सब रखा हुआ है। ये सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन है। यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, तो ये बाइंग जोन के हिसाब से अभी यहाँ पे है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना था, आपका ट्रेड खत्म, पैसे लेके बस घर पे चला जाना था और ज़्यादा ट्रेड नहीं करना था। अपने एक ट्रेड करो तो भी चलेगा, 2 ट्रेड करो, 3 ट्रेड करो, अपने लॉस की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। और कल मैंने क्या बोला था कि ये बाइंग एरिया है, यहाँ पे आए तो बाई के बारे में सोचना है। अपने सेल के बारे में कब सोचेंगे, जब ये 400 लेवल का जाएगा तब अपने सेल के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बाइंग किस तरह से सोचती थी, मैंने क्या बोला था, डबल बॉटम पैटर्न है, ऐसा कुछ बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्यारा सा डबल बॉटम पैटर्न जैसा ही बना था। ये सिंगल बॉटम, ये डबल बॉटम, इसका ये ब्रेकआउट, ये रिटेस्ट, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 जैम 2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको आराम से मिल गया था। देखिए ये आपकी एसएल था, अपने 80 पॉइंट से ज़्यादा एसएल देते नहीं है। ठीक है। तो 1 जैम 2, हाँ 1 जैम 2 आराम से आपको मिल गया था। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप अच्छी नॉलेज के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना आप अपना ही कुछ लॉस कर बैठोगे। ठीक है। अब चलो मैं यहाँ से वापस कल क्या करना है, किस तरह से ट्रेड करना है। कल तो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ डबल टॉप पैटर्न के हिसाब से। ये है, अब क्या हुआ है मार्केट आप समझ लो। यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है। तो कल क्या होगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आप एडवांस में देख लीजिए, क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। कल अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो बिंदास सेल कर दीजिए। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ तक का टारगेट आएगा ही आएगा, आप ध्यान रखिए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे सेल कीजिए, यहाँ तक का टारगेट फर्स्ट टारगेट करना है आपको। और अगर इस ये सपोर्ट भी चला जाता है तो ये ब्रेकडाउन रिटेस्ट पे ही आपको एंट्री करनी है। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जाइएगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कल अगर मार्केट गिरा तो समझ लो ज़्यादा गिर जाएगा। तो और आपको बाय कब करना है, ये लेवल कौन सा है, इस लेवल के नीचे आप सेल करेंगे। ठीक है। ये लेवल है 47,500 का, 580 का, 47,580, 580 के नीचे जाता है, यहाँ ब्रेकडाउन रिटेस्ट आप आराम से सेल कर सकते हो। और बाय कब करोगे, तो इस लेवल के ऊपर आप बाय के बारे में सोचेंगे। ठीक है। वो लेवल कौन सा है, 47,880। इस लेवल के ऊपर आप बाय के बारे में आराम से सोचिएगा, कोई टेंशन नहीं है। 880, तो आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट, आपको यहाँ तक का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाय, आप नोट कर लीजिए। मैं सिंपल ये करना वो सब नहीं सिखाता हूँ, इस लेवल ही दे देता हूँ, तो लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि निफ्टी में, तो ये मार्केट ने, निफ्टी ने क्या किया है देख लीजिए। यहाँ पे ब्रेकडाउन रिटेस्ट, यहाँ पे एंट्री। अब कल क्या करेगा, कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, सस्टेन हो जाता है 15 मिनट्स तक, मेरा मार्क माय वर्ड्स, 15 मिनट्स तक सस्टेन होना जरूरी है। अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है, वो लेवल कौन सा है, 21,500 के नीचे सस्टेन होता है तो बिंदास सेल कीजिए। आपका फर्स्ट टारगेट आएगा ये 21,420 का, सेकंड टारगेट आपका आएगा ये 21,330 का। ठीक है। ये आपको 2 टारगेट बड़े मिलेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जाइएगा। और कल बाय कब करना है, तो बाय तो अभी सोचिएगा ही मत, मैं बता रहा हूँ बाय कब करेंगे। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सब पहले रिमूव कर देता हूँ ये सब।
ये लेवल मैंने बता दिया है, तो अब लेवल के हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। सेल का लेवल मैंने बताया है, अब बाय कैसे करना है। जैसे मैं लाइक दिस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो। लेवल कौन सा है? 21,580। 21,580 के ऊपर अगर 15 मिनट्स सस्टेन करता है, तो बाय वन डिप्स के हिसाब से आप चलिएगा। आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 21,650, सेकंड टारगेट आपका आएगा 21,690 का, ठीक है। ये दो टारगेट के लिए है। सेल कब करना है? इसके नीचे 500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको सेल करना है। ये बीच में नो बफर जोन है, तो इसमें आप कुछ मत कीजिएगा, इसमें आप ट्रेड मत कीजिएगा। वो लेवल कौन सा है वो भी आप समझ लीजिए, 21,580 से लेके 21,500 तक, यानी 80 पॉइंट्स का आपका बफर जोन है। 80 पॉइंट्स का, 80 पॉइंट्स में आप ट्रेड मत कीजिए, बाकी आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके ब्रेकडाउन रिटेस्ट पे आप आराम से सेल कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। और इसके ऊपर भी रिटेस्ट पे बाय कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, बड़ा टारगेट रखिए। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस ये सब तो ठीक है, पर आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसके ऊपर बाय करना है तो इसके ऊपर बाय ही करना है, सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। और इसके नीचे सेल करना है तो फिर बाय के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। 90% माइंडसेट काम करता है, 10% ही खाली ओनली स्ट्रेटर्जी या चार्ट कैंडलस्टिक ये सब काम करता है। और 100% वाली बात बताओ, स्टॉप लॉस पहले ही रखना है। स्टॉप लॉस के बगैर काम करोगे तो आपकी कैपिटल चली जाएगी, और कैपिटल चली जाएगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कितना भी नॉलेज गेन कर लो। तो पहले सीखो, नॉलेज गेन करो, उसके बाद ट्रेड करो। अभी छोटे छोटे लॉस लेते रहो और बड़े बड़े टारगेट लेते रहो, ठीक है। जब ये एक पैशन आ जाएगा आप में और 75 डेज आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना शुरू कर दोगे, हाँ लॉस तो उसमें भी होंगे, स्टॉप लॉस तो सबके होते हैं, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है कि स्टॉप लॉस जिसका नहीं हुआ है। पर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने लगोगे तो फिर उसके बाद बड़े लॉट से आप काम कर सकते हो, और थोड़ा एक्स्ट्रा मनी से भी काम कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।